हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे। आज के इस क्लास में हम जितने भी प्रश्नों को कवर करेंगे वो सभी प्रश्न 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रावधिक कला के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथ में ये जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सभी आपको टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिक में ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर स्वयं सोच लिया करें, उसके बाद देखा करें कि आंसर सही है या नहीं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें आपको बताना है जो साधारण मापनी होता है, साधारण मापनी पे हम कितने प्रकार के माप दिखा सकते हैं। इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न बहुत ही अधिक पूछा जाता है कि विकर्ण मापनी पर कितनी प्रकार की मापें दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो साधारण मापनी होता है, साधारण मापनी पर सिर्फ हम 2 ही प्रकार के मापों को दिखा सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ विकर्ण मापनी जो होता है, याद रखिएगा विकर्ण मापनी पे हम 3 प्रकार के मापों को दिखा सकते हैं। दोनों प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मीटर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? याद रखिएगा निरूपक भिन्न को हम शॉर्ट फॉर्म में आरएफ के नाम से भी जानते हैं। तो आपको प्रश्न में निरूपक भिन्न लिखा होगा या फिर आरएफ लिखा होगा, दोनों में कोई भी आ सकता है। यहाँ पे आपको दिया गया है 1 मीटर 4 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे निरूपक भिन्न को सॉल्व करेंगे। निरूपक भिन्न का आपको फार्मूला ज्ञात होगा कि चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। तो यहाँ पे चित्र की जो दूरी है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर रखेंगे। और यहाँ पे नीचे आएगा 1 मीटर, क्योंकि वस्तु की वास्तविक दूरी यहाँ पे 1 मीटर है। और निरूपक भिन्न में हमें एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात है कि इनकी जो इकाइयाँ होती हैं वो समान रखते हैं, अर्थात इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे 100 का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, 4 का भाग 100 में देंगे तो यहाँ पे 25 बार जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/25। 1/25 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा था जब हमने क्लास 1 ली थी। क्लास 1 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था अक्षर लेखन। अक्षर लेखन में आपको ए से लेकर जेड तक के सभी जितने भी ये अक्षर होते हैं इनको बताया गया था ये कितने खानों में बनते हैं और इनकी ऊंचाइयां कितनी होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं, इनकी ऊंचाई कितने खानों की होती है? तो याद रखिएगा जो इनकी ऊंचाई होती है वो यहाँ पे 7 खानों की होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी के जो भी बड़े अक्षर होंगे यहाँ पे सीधे अंग्रेजी के बड़े अक्षर बोल दिया गया है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि यहाँ पे सी अक्षर की ऊंचाई कितने खानों की होगी? तो इसकी भी ऊंचाई 7 खानों की होती है। याद रखिएगा ए से लेकर जेड तक ये जो 26 अक्षर होते हैं इन सब की जो ऊंचाई होती है वो 7 ही खाने की होती है, जबकि इनकी चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। और याद रखिएगा 2 अक्षरों के बीच में जो रिक्त स्थान छोड़ा जाता है वो 1 खाने का छोड़ा जाता है, और जो इन अक्षरों की काट होती है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। जब आप ग्राफ बनाएंगे सेक्शन बी में इस प्रकार से इसमें ग्राफ बनता है। जब ग्राफ इस प्रकार से बनेगा तो ये जो आपको एक भाग ये दिख रहा है ये यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाएगा। एक यहाँ पे ये जो वर्ग आपको दिखेगा ये 1 वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाएगा। इसी को हम अक्षर काट कहते हैं। इतने सारे पॉइंट आपको इस प्रश्न से याद रखने हैं और इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। यहाँ पे प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच जब भी हम कोई वर्ड इस प्रकार से सिनेमा या कोई भी अपना नाम लिखते हैं तो यहाँ पे प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में कितने खानों का यहाँ पे गैप छोड़ा जाता है? तो यहाँ पे 1 खाने का गैप छोड़ा जाता है। आपको ये क्लास 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके 2022 के पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन ए लघुवक्ष, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि। आपको बताना है कि जो स्पर्श रेखा है वो दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो आपने दीर्घवृत्त के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रकार से समझा था कि ये जो रेखा होती है जो नाभ से होकर जाती है इस प्रकार से, इसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। और दीर्घवृत्त को जो रेखा समलंबर्धक इस प्रकार से करती है अर्थात 90 अंश पर काटती है उसे हम लघुवक्ष कहते हैं। साथ में आपने समझा था कि दीर्घवृत्त में जो रेखा इस प्रकार से इसके वक्रों पे स्पर्श करते हुए कहीं से जाती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा पर जो रेखा इस प्रकार से लंब होती है 90 अंश का कोण बनाती है उसे हम अवलंब कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने दीर्घवृत्त के टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। इसमें प्रश्न है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो ये आप स्पर्श रेखा देख सकते हैं। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके ये देखिए वक्र को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा यहाँ से इस प्रकार से जा सकती है, यहाँ से इस प्रकार से जा सकती है। तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके वक्र को स्पर्श करती है। आपने दीर्घवृत्त के सभी पॉइंटों को एक बार पुनः रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुजाकार संपाश के सिरे का आकार क्या होगा? आपको संपाश और सूची स्तंभ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वक्राकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। यहाँ पे त्रिभुजाकार संपाश बोला गया है। तो यहाँ पे जब भी कोई संपाश बनाया जाता है तो आपको ज्ञात होगा कि संपाश त्रिभुजाकार संपाश बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, अर्थात उसका ऊपरी सिरा या त्रिभुजाकार है तो उसका निचली सिरा जो होगा वो भी त्रिभुजाकार होगा। तो त्रिभुजाकार संपाश के जो सिरे का आकार होता है वो कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वो कैसे दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी चंद्राकार, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी गोलाकार। जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और ये वृत्त पृथ्वी के इस प्रकार से समांतर है तो वो कैसे दिखाई देंगे? तो याद रखिएगा वो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है खटभुजाकार संपाश में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। याद रखिएगा यहाँ पे संपाश की बात की जा रही है। जब भी संपाश की बात की जाए तो संपाश के आगे जो आकृति का नाम लिखा होगा उसमें उतने ही आयताकार फलक होंगे। जैसे खटभुजाकार संपाश बोल रहा है तो इसमें 6 आयताकार फलक होंगे। त्रिभुजाकार संपाश कहता है तो यहाँ पे 3 आयताकार फलक होंगे। और यहीं पर यदि दूसरा पंचभुजाकार संपाश कहता है तो यहाँ पे 5 आयताकार फलक होंगे। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी संपाश आए तो संपाश के आगे जो भी आकृति होगी उसमें उतने ही आयताकार फलक होंगे। जैसे इसमें खटभुजाकार बोला गया है तो इसमें आयताकार फलकों की संख्या 6 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि लकड़ी के बड़े छापे एल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? आपको क्लास 1 में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था। यहाँ पे एल अक्षर पूछा गया है तो यहाँ पे एल अक्षर की जो ऊंचाई होगी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपके दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लकड़ी की डंडों काट पूछी गई तो याद रखिएगा ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं सभी अक्षरों की जो डंडों काट होती है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा ऑप्शन में आपको 1 सेंटीमीटर भी मिलेगा, 1 वर्ग मीटर भी मिलेगा। तो याद रखिएगा जो डंडों काट होगी ये 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। इसका रीजन आप समझ सकते हैं, जब भी हम इस प्रकार से इसको काटते हैं तो इनके बीच में ये जो एक भाग इस प्रकार से बनता है ये भाग इस प्रकार से एक वर्गाकार भाग बनता है। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाती है और इस तरफ इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाती है। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और सेंटीमीटर के स्क्वायर करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए जो डंडों काट होती है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या इसे हम दूसरे रूप में 1 वर्ग सेंटीमीटर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि लकड़ी के डंडों काट 1 वर्ग सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 23:7, ऑप्शन बी 25:7, ऑप्शन सी 22:7 या ऑप्शन डी 22:6। यहाँ पे म्यूजिक शब्द की रचना हेतु कुल कितने खानों का यहाँ पे
कुल खानों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा, जिससे यहाँ पे ये जानकारी हो सके कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया या नहीं। सभी लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपने आज की इस क्लास में 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा और आपको बताना है कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिन्हें आप आसानी से 10 में से 10 नंबर आसानी से ला सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।